कांग्रेस का पहला रिएक्शन आ चुका है, कांग्रेस का पहला रिएक्शन सुनिए क्या कह रही है। बजट पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ हैं शशि थरूर सर। पहली नजर में तो पार्टी के पहली नजर में, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप क्या देखते हैं, कैसा बजट लगा? बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है, बहुत नाराज हूँ। ये तो एक गीला पटाखा जैसे है, कोई आवाज नहीं सुन सके। भाषण सुना 1.5 घंटे, लेकिन इसमें कुछ नहीं था। मनरेगा का नाम भी नहीं सुना। देश की सुरक्षा भी, जो चाइनीज जो आक्रमण हुआ है, डिफेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। और अगर हमारे देश में आपको पता है कि महंगाई बढ़ते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए, साधारण लोग के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। तो क्या चल रहा है इस बजट में, किसी को पता नहीं कि क्यों इतने लंबे भाषण में जनता के लिए, आम आदमी के लिए कुछ नहीं दे रहे। एक चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट में नहीं मिला, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको लग रहा था कि अच्छी चीज आएगी? देखिए, हमने सोचा कि सही बात कहूँ तो हमारे देश में बड़ी ज़रूरत है कि महंगाई के बारे में कुछ करें। इस देश में और दूसरी चीज़ें की ज़रूरत है कि अगर आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बोल रहे हैं तो उसके लिए बजट एनहांस कीजिए। मनरेगा में, मतलब महात्मा गांधी जो के नाम पे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसके लिए पैसे और दे दीजिए। आपको पता है कि जितने पैसे आपने पिछले साल दिया वो काफ़ी नहीं रहा, तो पैसे और दे दीजिए। कोई मेंशन भी नहीं है देश की सुरक्षा के लिए। जब अभी चीन के आक्रमण चल रहा है, कोई भी पैसे नहीं अनाउंस किए, तो इस हालत में हम क्या बताएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो शशि थरूर, और पहला रिएक्शन आपने देखा विपक्ष के किसी नेता का, उनका कहना है कि डिसअपॉइंटिंग और गीला पटाखा है ये बजट, उससे कोई आवाज नहीं आई है। प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो शशि थरूर को आपने सुना, निराशा भरा हुआ ये बजट उनको नजर आया। रक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, 1.5 घंटे तक भाषण सुना लेकिन कुछ भी नहीं। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी इस बजट के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। बजट पर मनोज तिवारी की क्या प्रतिक्रिया है, हमारे साथ हैं। क्या पहली प्रतिक्रिया क्या है? हालांकि अभी कम समय है, आपने सुना है बजट भाषण, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से अभी इसको हम लोगों को अच्छी तरह से स्टडी करना है, लेकिन कुल मिला के ये बजट यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए और जनजातीय और एससी समाज के लिए और जो मार्जिनल लाइन पे लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा बजट है। और किसानों के लिए एक ऐसी आज बात हुई है कि हम अनाज एमएसपी रेट पे उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ऐसी व्यवस्था हुई है। मैं समझता हूँ इट इज़ यूनिक बजट। लेकिन अभी हम शशि थरूर से बात कर रहे थे, कांग्रेस के हैं, उनका कहना है कि ये गीला पटाखा, इससे तो कुछ आवाज़ ही नहीं आई इस बजट से। देखिए, अभी तो उनको सुन के आए हैं, अभी तो उनको इतना याददाश्त तो है नहीं कि सुन के ही सब समझ लेंगे। तो बिना समझे भी अगर बोलने को तैयार हैं, इसका मतलब कि वो पहले से सोच के आए थे कि नहीं, लेकिन वेतन भोगी उम्मीद लगाए हुए थे कि इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, स्लैब में छूट मिलेगा, वो तो कुछ राहत मिली नहीं। स्लैब में तो ऑलरेडी छूट मिल चुकी है। इस देश के लोगों को 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स ही नहीं है, और इसके आज भी जो सेंट्रल और स्टेट के कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी एक सूचना आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी सांसद निकल रहे हैं लोकसभा से, जो अभी बजट भाषण हुआ है, और उनका कहना है कि वो पढ़ेंगे बजट को, लेकिन प्रथम दृष्टिया आप समझ सकते हैं जो विपक्ष के सांसद हैं वो बजट को बेकार बता रहे हैं, और जो बीजेपी के सांसद हैं, सरकार के सांसद हैं, उनका कहना है कि बजट बहुत अच्छा है और सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रशांत, चलिए, तो गीला पटाखा कह रहा है, लेकिन बीजेपी के मनोज तिवारी कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार बजट है। कांग्रेस तो मन बना के आई थी कि बुराई करनी है। शशि थरूर बिना समझे ही कुछ कह रहे हैं। जयंत सिन्हा क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। पूर्व वित्त राज्य मंत्री। It's a very extraordinary budget which lays the outline for the coming 2-3 years, identified 5 sectors and lays down a very powerful roadmap for Indian economy truly acquiring 9% plus growth rate. Thereafter, there is inclusion provision for agriculture, for education, manufacturing, communication, and robust tax base. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. Sir, also people wanted to know what the government was going to do about, say, digital economy, like or digital assets like crypto. That has also been. That is there. Plus, the most important,
Digital currency तो has जयंत सिन्हा को भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन रविशंकर प्रसाद को आपने सुना। विकास का एक रोड मैप इस बजट में पेश किया गया है। पॉलिटिकल रिएक्शन में फटाफट ले लेती हूँ। आलोक जी, गीला पटाखा आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है ऐतिहासिक बजट विकास के लिए। मुझे नहीं लगता 7 साल से ऐतिहासिक बजट ही है, और वो इतिहास में उलझे हुए हैं। और इतिहास शब्द से उनको कुछ खास विशेष प्रेम भी है। हम पूछना चाहते हैं कि 25 साल का ब्लूप्रिंट रख दिया है, बजट तो एनुअल बजट होता है। दूसरी चीज, 2022 में मोदी साहब 5 साल से चिल्ला रहे थे कि हम सबको घर दे देंगे, इसमें तो घर कहीं नहीं दिख रहा है। किसान की आमदनी तो 1 जनवरी को डबल हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसानों को किसी तरह की कोई राहत नहीं है। एमएसपी को लीगलाइज करने की तरफ एक कदम इन्होंने नहीं बढ़ाया है। क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी पर हम रिकॉर्ड खरीद करेंगे? क्या ये किसानों के खाते में अगर सीधा मनी ट्रांसफर होगा तो इसको आप फायदेमंद नहीं देखते? देखिए, मुझे लगता है मोदी साहब तो घोषणाएं करते आ रहे हैं 15 लाख से आज तक। वास्तव में क्या होगा और क्या हुआ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।